हेलो स्टूडेंट, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में अब जो है विजयादशमी का शुभकामनाएं भी देता हूं। आप दुर्गा पूजा अच्छे ढंग से मनाएं, लेकिन जो है सभी स्टूडेंट से ये कहना है कि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, इसलिए आप वीडियोज़ को देखें। देखने के बाद आप उसे लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों तक इस वीडियोज़ को पहुंचाएं। तो इसके साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो लिमिट पिछले वीडियोज़ में चल रहा था उसमें हम 4 फॉर्म पढ़ चुके थे। 4 फॉर्म का क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। एक फॉर्म हमारा 0/0 था, सेकेंड फॉर्म हमारा ∞/∞ था, थर्ड फॉर्म ∞-∞ था और फोर्थ फॉर्म हमारा 0 × था स्टूडेंट। अब जो हमारा जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल लिमिट का है और एक्सपोनेंशियल लिमिट में 3 फॉर्म थे। उसका वो फर्स्ट फॉर्म आपका 1∞ फॉर्म का हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। 1∞ फॉर्म का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर बारी बारी से फिर 0⁻0 करेंगे नेक्स्ट में। तो आप पहले 1 पावर तक कर लें। यहां तक जो ये 5 फॉर्म है स्टूडेंट, इस 5 फॉर्म का यूज जो है कंटिन्यूटी थ्योरी और डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरीज में क्लास 12th में किया जाता है। नंबर 6 फॉर्म और 7th फॉर्म देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो 1 से 5 तक का जो फॉर्म है वो 12th बोर्ड में आता है, इसलिए यहां तक तो आपको जानकारी चाहिए ही। लेकिन उस 2 फॉर्म को नेक्स्ट वीडियोज में हम लेकर आएंगे। उस 7 फॉर्म को आप पढ़ लेंगे ताकि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए मेंस के लिए। तो इसमें स्टूडेंट जैसे आप लॉगरिदम में और एक्सपोनेंशियल में 0/0 में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक में कुछ फार्मूला बना रहे थे और उस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं आईआईटी के लिए, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं। क्या वो फार्मूला है वो देखिए। नंबर 1, जैसे आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 + x डिवाइडेड बाई 1/x। पहले बेसिक से ये लिमिट है। आप यहां 0 रखोगे तो 1 + 0 तो 1 हो गया, और यहां आप 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी हो गया, माने 1∞ फॉर्म का ये क्वेश्चन है। अब 1∞ फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसे कुछ मान लेते हैं, जैसे यल मान लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 + x डिवाइडेड बाई 1/x, ऐसा हो गया। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास अब इसके चूंकि एक्सपोनेंशियल है, जितने भी एक्सपोनेंशियल होंगे ना उसमें लॉगरिदम लेना पड़ेगा। लॉग यल हो गया विथ बेस e, आप लॉग ले लीजिए, बेस e के साथ में लॉग लीजिएगा। 1 + x का पावर 1/x हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या है, 1/x आगे आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू लॉग 1 + x है, बेस तो अंडरस्टूड है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 + x और डिवाइडेड बाई x हो गया। अब इसका लिमिट हम फॉर्मूला भी डायरेक्ट बताए थे कि ऐसे तो हमने कहा था कि आप 12th बोर्ड में अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप इसे एक्सपेंशन करेंगे और एक्सपेंशन करके इसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर इसका हम एक फॉर्मूला भी लॉगरिदमिक फंक्शन में 0/0 में निकाले थे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो उस वीडियोस को देखें, और अगर नहीं देखे हैं तो आप अपने अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए उस वीडियोस को देखें, तभी आप यहाँ जो है पूरी इस फॉर्म को समझ पाएंगे। तो यहाँ आपको इसका जो वैल्यू था स्टूडेंट वो 1 के बराबर था, मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यूज था वो फॉर्मूला था और उसका वैल्यू हमारे पास 1 था। तो लॉग यल बेस e = 1 हो गया स्टूडेंट। तो यहां से यल का जो वैल्यू आया वो e का पावर 1, मतलब e आ गया। मतलब इसका जो लिमिट होगा वो लिमिट तुम्हारा e के बराबर होगा। तो एक ये है, और इसे हम लोग फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन जब बताएंगे उस समय। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट कि उसको आप माइनस कर लीजिए। जैसे दूसरा नंबर लिमिट x टेंस टू 0 1 - x कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 1/x।
तब भी इसका फॉर्म जो है 1 टू पावर इन्फिनिटी ही फॉर्म है। यहां x बराबर 0 रखेंगे, 1 माइनस 0 1 हो गया और 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया, 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट। फिर आप इसे यल मानेंगे, जैसे क्वेश्चन किए थे यल मान लिए 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, और फिर आप इसमें लॉग लेंगे, बेस ई के साथ लॉग लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0। अब लॉग 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स विथ बेस ई हो गया, ये पावर फिर आगे आ गया स्टूडेंट। चलिए यहीं लिख देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, बेस ई है, बेस ई है, अंडरस्टूड है, बेस नहीं भी लिखते हैं। तो इसका जो लिमिट का जो वैल्यू निकाले थे 0 बाई 0 में, तो इसका ये डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला है, या अगर नहीं याद है तो आप इसे एक्सपेंशन से बना लेंगे। ध्यान रखेंगे एक्सपेंशन हम लिखाए हुए हैं, एक्सपेंशन से भी फॉर्मूला स्टेबल करके हम दिखाए हैं, तो आप एक्सपेंशन से क्लास 12th में बनाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट -1 नहीं लिखेंगे। लेकिन अभी अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं -1, तो ये -1 हो गया स्टूडेंट। तो यहां से यल बराबर निकालोगे तो ई का पावर -1 बराबर 1 बाई ई हो गया। ये सेकंड है, इसे भी हम फॉर्मूला के रूप में ही यूज करेंगे स्टूडेंट। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x कर देते हैं डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, माने x में लैम्डा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो फिर आप 0 करोगे तो ये लैम्डा इंटू 0 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 0 1 हो जाएगा, और 1 बाई 0 मतलब फिर इसका जो फॉर्म है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। और फिर जब भी एक्सपोनेंशियल लिमिट है तो निकालने के लिए आपको लॉगरिथम लेना होगा बेस ई के साथ, ध्यान रखना है इस बात को। तो आपका ये हो गया 1 प्लस लैम्डा एक्स का पावर 1 बाई एक्स, यल इक्वस टू मान लिए, तो लॉग यल इक्वस टू आपका हो गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस लैम्डा एक्स का पावर 1 बाई एक्स, फिर ये पावर आगे आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 बाई एक्स ऑफ इतना, मैंने इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। अब लिमिट में हम आपको बताए थे ना, यहां लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा एक्स है, तो इसको भी आप लैम्डा से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, और लैम्डा से क्या कर लोगे, इसको इनटू कर लेना। जैसे ही कर लोगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू लैम्डा हो गया, 1 इंटू लैम्डा हो गया, मैंने फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, लैम्डा हुआ। तो यल का मान निकालना है, लिमिट क्या है यल, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यल बराबर ई है, तो ई टू पावर कितना हो गया लैम्डा, मैंने ऐसी स्थिति में इसका जो है वैल्यू आ गया ई का पावर लैम्डा आ गया स्टूडेंट। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। नंबर 4 में आइए, नंबर 4 में लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस लैम्डा एक्स बाई 1 बाई एक्स, यहां भी रखोगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, मतलब फिर इसका फॉर्म 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है। फिर वही काम, यल लेना है, यल आप या पी, यल भी मानते हैं लोग, पी से भी जनरली लिखते हैं, तो आप जो भी होगा आप मान लोगे उसे, 1 बाई एक्स हो गया। अब फिर आप इसमें लॉग ले लोगे, तो लॉग यल बराबर लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस लैम्डा एक्स का पावर कितना हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। तो यहां से आ गया लिमिट x टेंस टू 0, ये लॉग ऑफ 1 माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, x हो गया, x हो गया। अब इसको फॉर्मूला पर लाओ, माइनस लैम्डा एक्स है, तो आप इसमें चाहो तो माइनस लैम्डा से इंटू कर लो, और माइनस लैम्डा से आप डिवाइड कर दो, फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच कितना गया, 1 इंटू माइनस लैम्डा बराबर आ गया माइनस लैम्डा, तो यल बराबर कितना हो गया, ई का पावर माइनस लैम्डा हो गया। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए ये 4 फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट निकला। क्या 4 फॉर्मूला इसमें से फाइंड हुआ हमारे पास, ये आईआईटीज के क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसको हम।
ये फर्स्ट निकला लिमिट यक्स टेंस टू 0 1 प्लस यक्स का पावर 1 बाई यक्स इक्वस टू ई। सेकेंड लिमिट यक्स टेंस टू 0 1 माइनस यक्स का पावर 1 बाई यक्स बराबर ई का पावर -1, ई का पावर -1। लिमिट यक्स टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा यक्स का पावर 1 बाई यक्स बराबर ई का पावर लैम्डा, और लिमिट यक्स टेंस टू 0 1 माइनस लैम्डा यक्स का पावर 1 बाई यक्स बराबर ई का पावर माइनस लैम्डा। स्टूडेंट ये 4 फॉर्मूला हुआ। यहां लिमिट सब 0 को टेंड कर रहा है, अब इन्फिनिटी भी समझ चुके हैं आप। अब इस लिमिट को इन्फिनिटी पर टेंड करवाओ, तब 4 फॉर्मूला यहां से भी आएगा। फॉर्मेट नहीं चेंज करेगा, यक्स टेंस टू इन्फिनिटी कर दे रहे हैं तो यहां सब रेसिप्रोकल कर देना। 0 जो है इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई यक्स और इसका पावर यक्स हो गया। ये भी 1 टू पावर इन्फिनिटी है, 1 बटे इन्फिनिटी करोगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 का पावर इन्फिनिटी हो गया। वैल्यू चेंज नहीं करेगा स्टूडेंट, इसका भी वैल्यू ई ही हो जाएगा। मतलब यहां क्या किए हो कि इसको आप समझ लो कि 1 यक्स टेंस टू 0 है, तो इसका सबका रेसिप्रोकल करके आप वहां रख दोगे तो इन्फिनिटी यक्स टेंस टू इन्फिनिटी के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हम लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी ले लें और यहां 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी है, तो ये सारा का सारा टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाई यक्स का पावर यक्स कर लोगे, इसका भी पावर ई का पावर -1 हो जाएगा। यहां भी इन्फिनिटी ले सकते हो। थर्ड में लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लैम्डा बाई यक्स का पावर यक्स, फिर इसका यक्स का रेसिप्रोकल करेंगे। 0 इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, जैसे इन्फिनिटी किए तो ये यक्स जहां भी है उस सब का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 बाई यक्स हो गया, 1 बाई यक्स का रेसिप्रोकल यक्स हो गया, इसका भी वैल्यू निकालोगे तो ई का पावर लैम्डा होगा। नहीं होगा तो आप निकाल कर देख लेना। तो लिमिट यक्स टेंस टू आप इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाई यक्स का पावर यक्स कहेंगे, तो इसका भी वैल्यू ई का पावर माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो 4 फॉर्मूला तब बनाते हैं जबकि लिमिट में यक्स टेंस टू 0 होता है, और 4 फॉर्मूला यहां बनाते हैं तब जबकि लिमिट में यक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो 4 4 8 फॉर्मूला हमारे पास में एक्सपोनेंशियल लिमिट का निकला जब फॉर्म 1 टू पावर इन्फिनिटी है। ध्यान रखना स्टूडेंट, 0 का पावर 0 के लिए एक्सपोनेंशियल में अलग फॉर्मूला था, यहां 1 टू पावर इन्फिनिटी के लिए 8 फॉर्मूला का निर्माण किए हैं स्टूडेंट। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो फंक्शनल फॉर्म में हो जाए, माने फंक्शनल फॉर्म होगा, तब आप उसके लिमिट को डायरेक्ट कैसे फाइंड करोगे। तो ये 8 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम फंक्शनल फॉर्म में लेकर चल रहे हैं आपको। अब फंक्शनल फॉर्म में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट यक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वस टू 0 मान लेते हैं। ये दोनों का वैल्यू 0 है। अब यहां जो लिमिट हम लेते हैं यक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स का पावर 1 बाई जी एक्स ले लेते हैं ऐसा। तो यहां से यहां रखोगे ना, ए रखोगे तो यहां तो लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स का वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया। मतलब इसका भी जो फॉर्म है स्टूडेंट 1 टू पावर इन्फिनिटी ही है, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, ये गिवन होगा, ऐसा ही डाटा दिया हुआ रहेगा कि लिमिट यक्स टेंस टू ए पर ये 0 हो जाए और लिमिट यक्स टेंस टू ए पर जी एक्स आपका 0 हो जाए। तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 0 होने के कारण 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा। तो ये भी आपका लिमिटिंग केस है। हमने जैसे भी आपका प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से चलोगे स्टूडेंट। हमने कहा चलो ये फॉर्मूला है, अब वो 4 4 8 तो हो ही गया था, अब इसको हम लोग नंबर 1 फंक्शनल में मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं। चलो अब आप इसमें लॉग ले लो, तो लॉग p इक्वल टू, तो लिमिट अभी तक यल मान रहे थे, अब उसको p मान लिए हैं, लॉग 1 प्लस एफ एक्स, और ये जो पावर है फिर इनटू में आ गया जी एक्स। चलो या आप एक लाइन लिख दो पावर 1 बाई जी एक्स।
लो, अब इसे हम क्या करेंगे, जैसे ही लिखोगे तो x टेंस टू a, अब ये पावर आगे आ गया तो ये log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया gx। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहां देख रहे हो ना एफ एक्स है फंक्शनल फॉर्म में, तो यहां भी एफ एक्स बना देंगे। हम इसका फंक्शनल फॉर्म का भी लिमिट लिखे थे, तो लिमिट x टेंस टू a, यहां log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स है, यहां नहीं हट पाएगा लगता है, छोटा लिखना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू a है log 1 प्लस एफ एक्स हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो एफ एक्स से, इनटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई आप जी एक्स कर लो, ऐसा कर लो। जैसे ही log 1 प्लस एफ एक्स करेंगे डिवाइडेड बाई एफ एक्स, तो इसका लिमिट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आ गया 1 इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो गया स्टूडेंट, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो गया। तो यहां से p का वैल्यू निकालोगे, p बराबर, यहां से जब p निकालेंगे तो यहां चूंकि बेस e है तो e का पावर, ओ लिमिट भी था ना, ओहो लिमिट तो इसका 1 हो गया, उस पर लिमिट लगा हुआ रह गया स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू a था। चलिए, तो जैसे ही आप यहां से p बराबर निकालेंगे, यहां से p बराबर निकालेंगे तो p बराबर e का पावर, और ये पूरा का पूरा e का पावर बन जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया कि आपके पास में 1 प्लस एफ एक्स का पावर 1 बाई जी एक्स है, तो p बराबर, मतलब जो लिमिट है p माने थे उसका p का मान e का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स होता है। एक सिचुएशन इसमें और भी होते हैं स्टूडेंट, क्या सिचुएशन होता है एक और, जो देखिए ये भी फंक्शनल फॉर्म में सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि अब लेट कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 1 हो, और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल टू आपका इंफिनिटी हो, ऐसे। और आपके पास में जो लिमिट निकालना हो x टेंस टू a एफ एक्स का पावर जी एक्स होगा, ऐसा होगा। तो a पर तो एफ एक्स का लिमिट 1 है तो ये 1 हो गया, और जी एक्स इंफिनिटी जा रहा है तो जी एक्स इंफिनिटी हो गया, मतलब ये जो है 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया। तो आपका जैसे ही 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म हुआ तो इसे लेट कर देना p बराबर। अब log ले लोगे, तो log लेने से पहले एक बात है और, पहले क्या करेंगे कि आप इसे 1 प्लस एफ एक्स और -1 कर लेंगे, ऐसे का पावर जी एक्स। अब देखिए एफ एक्स ये पूरा का पूरा हो गया, तब क्या होगा, log लोगे तो log p इक्वल टू, ये p पावर इंटू आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इंटू log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स -1। अब देखो जो फॉर्मूला है ना 1 प्लस एफ एक्स का है, तो एफ एक्स के पोजीशन पर एफ एक्स -1 है, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स -1 से इंटू कर लेना और उतना से डिवाइड कर देना। अब क्या होगा, इसका जो फाइनल ये जो है इस हिस्से का लिमिट हमारा 1 हो गया, तो अब आ गया हमारे पास कितना बच गया, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स -1 और इंटू जी एक्स। मतलब अब हम यहां से निकालेंगे अगर p बराबर, तो e का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारे पास दो फॉर्मूला बना, फंक्शनल फॉर्म में दो फॉर्मूला का निर्माण हुआ, ये सेकंड फॉर्मूला का निर्माण हुआ हमारा। इस स्थिति में लिमिट होगा तो ये होगा। तो फिर से हम फाइनल देखते हैं कि कौन दो फॉर्मूला हमारा बना। पहला फॉर्मूला में हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू a
एफ एक्स, सॉरी 1 प्लस एफ एक्स था, या आप पहले मान लो एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी एक्स का वैल्यू अगर 0 आ जाए तब ऐसी स्थिति में लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स का पावर अगर 1 बाई जी एक्स है तो इसकी वैल्यू ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स होगा। मतलब अगर ये फॉर्म में क्वेश्चन है तो इतना इक्वल टू इतना डायरेक्ट लिखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप। जहां ये रहेगा आईआईटीज के अंदर में इतना इक्वल टू इतना आप शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट, और नहीं तो फिर प्रोसेस से आप चलेंगे तब भी आपका रिजल्ट आएगा। एक है कि प्रोसेस से चलेंगे तो थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा तो आपका लेंदी होगा। अगर इस ट्रिक को आप यूज कर लेते हो कि इतना इक्वल टू इतना होता है तब आपका कैलकुलेशन आसान होगा, बहुत कम समय में आप उसके रिजल्ट को फाइंड कर लोगे। सेकंड क्या था, सेकंड में हमने कहा था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाए और साथ में लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए तब ऐसी स्थिति में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर अगर जी एक्स है तब उसे लिखेंगे ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 और इंटू जी एक्स हो जाएगा। ये एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। यहां भी कर दो इफ और देन। तो अगर अच्छा ये तो अभी निकालें, अभी लिखा हुआ है इस पर। तो अभी आप क्या करोगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा तो डायरेक्ट ये निकाल देंगे, अगर क्वेश्चन ये है तो डायरेक्ट हमें ये फाइंड कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि समय जो है वो सेव हो जाएगा। तो यहां 4 देखिए कि जब x टेंस टू 0 था तब ऐसी स्थिति में 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म का एक्सपोनेंशियल का 4 फॉर्मूला देखे, और जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा था तब एक्सपोनेंशियल लिमिट का जो फॉर्म 1 टू पावर इंफिनिटी था 4 फॉर्मूला वहां था। तो 4 4 8 हो गया एक ढंग से, और यहां 2 फंक्शनल फॉर्म में हमने स्टेबल किया, ये आपका जो है 2 10 हो गया। क्लास 12th में जिस प्रकार से हम स्टेबल किए दोनों साइड लॉग लेके, जहां भी एक्सपोनेंशियल नजर आ जाए दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे, बेस ई के साथ रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद जब फाइनली जाने के बाद एक्सपेंशन के द्वारा आप उसे स्टेबल करेंगे। ये आपका स्टेप मार्किंग है, तभी आपका मार्क्स आएगा। अब देखो इसी पर अगर हम इसको जितना भी आपने पढ़ा 12th में तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, जैसे हमने प्रूफ किया उसी प्रकार से, या और भी जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सबको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। लेकिन अगर एडवांस के अंदर पूछता है, जैसे हम कह दें कि लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स, ऐसे कर दें बाई एक्स, अब इसका लिमिट आप बताओ। तो जैसे ही आपको पूछे तो देख रहे हो ना, इंफिनिटी रखोगे 2 का पावर इंफिनिटी कितना हो गया आपका, 2 का पावर 2 बाई इंफिनिटी आपका 0 हो गया, माने 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 का पावर इंफिनिटी है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन बताया था लैम्डा बाई एक्स का पावर एक्स, एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ई का पावर 2 हो गया, ई का पावर लैम्डा था फॉर्मूला, मतलब इसका रिजल्ट हो गया ई का पावर 2। अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा बाई एक्स का पावर एक्स है तो ई का पावर लैम्डा होता है। और यक्स के केस में हमने कहा था कि यक्स टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा यक्स का पावर 1 बाई एक्स, तब भी ई का पावर लैम्डा होता है। अब एक में इंफिनिटी टेंड कर रहा था, एक में 0 टेंड कर रहा था, तो उसके फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका ई का पावर ई का पावर 2 हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया उस पर। तो जस्ट बहुत ही आसान है अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तब। जैसे मान लो कि अगले क्वेश्चन को लेते हैं, नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 में लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेते हैं, log 3x टू बेस 3 है और log 3 टू बेस x है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका लिमिट हम आपसे पूछ रहे हैं, 1 रखोगे, 1 पर क्या हो गया log 3, ये 3 इंटू 1 तो 3, अब बेस 3 है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। लॉगरिदम में log a टू बेस a का वैल्यू 1 होता है
और जब 1 रखोगे तो 1 जब यहां रखोगे तो बेस जो है 1 पर लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है, इसलिए वो अनडिफाइंड है। मतलब इसका जो फॉर्म है 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट। ये तब पहले इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा देखो सॉल्व करके क्या होता है। इसको सॉल्व करोगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ये इनटू में है तो ये हो गया log 3 टू बेस 3 और प्लस log x टू बेस 3, ऐसा हो गया। और ये हो गया log 3 टू बेस x। अब क्या हो गया, ये इसका जो वैल्यू है स्टूडेंट 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और फंक्शन है log x बेस 3 और log 3 बेस x, ऐसा है। ये पावर है, ये पावर है, या आप log 3 टू बेस x, ऐसा है स्टूडेंट। अब देखो यहां फंक्शनल फॉर्म की बात करते हैं। फंक्शनल फॉर्म में जो हम अभी थ्योरम जो स्टेबल किए थे कि लिमिट x टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स का पावर शायद 1 बाई जी एक्स लिए थे, तो इसका वैल्यू लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो गया था स्टूडेंट, ऐसा। चूंकि 1 बाई था तो 1 बाई के जगह पर यहां जी एक्स है, तो अगर इसी फॉर्मेट को ऐसे लिखते कि लिमिट x टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स का पावर जी एक्स कर देते और ये 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन होता, तो ये हो जाता लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, इसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये फंक्शनल फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्ट जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू पावर लिमिट x टेंस टू a और एफ एक्स हो गया log 3 टू बेस log x टू बेस 3 और इनटू जी एक्स हो गया log 3 टू बेस x। ये हो गया स्टूडेंट। अब ये दोनों सेम है, इसको करोगे तो 1 बाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। बेस चेंज लगा दोगे, लिमिट x टेंस टू ए 1, ये हो गया log x टू बेस 3 और इसको चेंज करोगे तो ये भी हो जाएगा log x टू बेस 3, कैंसिल, 1 हो गया, बराबर कितना हो गया e का पावर 1। तो अगर यहां फंक्शनल फॉर्म में है तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं यूज करोगे तो फिर इसको p मानोगे, फिर दोनों साइड log लोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, तो इस प्रकार से एक लंबा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप लंबे कैलकुलेशन से बचेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब इसमें सेकेंड जो फंक्शनल फॉर्म का क्वेश्चन था वो ले रहे हैं, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ऐसे, और का पावर x प्लस 4 इंफिनिटी आना चाहिए, x प्लस 4 लेंगे। अब देखो क्या है, अब यदि तुम इंफिनिटी लगाते हो इस पर तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगा। इस पर लगाओगे स्टूडेंट, टेस्ट कैसे करोगे, माने हमने कहा कि एफ एक्स को टेस्ट करना है, लिमिट एफ एक्स का वैल्यू 1 आना चाहिए और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स का वैल्यू आपका इंफिनिटी आना चाहिए। तब हमने कहा था कि एफ एक्स का जो पावर जी एक्स है, लिमिट x टेंस टू ए, इसकी जो वैल्यू होगी e का पावर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 और इंटू जी एक्स हो जाएगा, ऐसा होगा स्टूडेंट। तो इसका जो लिमिट है ना 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा भाई, कि आपके पास में वो अपने आप इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का क्वेश्चन है, x प्लस 6 है अब बाई x प्लस 1 है। क्या कहते हैं कि आप पावर से डिवाइड करना, तो x से डिवाइड कर दिया इसको, जैसे ही x से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 6 बाई एक्स हो गया और 1 प्लस 1 बाई एक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 बाई 1 बराबर 1 हो गया। मतलब ये जो फाइनल इस पे इंफिनिटी लगाओगे तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया।
मतलब ये 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। हमने क्या कहा था कि इतना अगर है 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट, तो इसको इतना लिखते हैं। मतलब अगर हम इसे डायरेक्ट आईआईटीज के लिए लेकर जाएं तो e का पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, क्या लिख रहे हैं देखो, एफ एक्स इतना है और -1, एफ एक्स -1 और इंटू जी एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये है स्टूडेंट। मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए अगर फॉर्मूला को याद रखते हो, इस फॉर्मूला को जानते हो तो बनाना आसान है। अगर नहीं जानते हो तो फिर इसे 1 प्लस एफ एक्स -1 पर तोड़ेंगे, पी मानेंगे, लॉगरिथम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तब रिजल्ट निकलेगा। और अगर जानते हो तो डायरेक्ट यहां आ गया। अब यहां जब डायरेक्ट पहुंच गए तो ये आप इसका कैलकुलेशन कर लो, तो x प्लस 1 हो गया एलसीएम, तो x प्लस 6 माइनस एक्स और -1 इंटू एक्स प्लस 4, क्या हुआ, x कैंसिल, ये 5 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये 5 हो गया ना, तो 5x और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो गया स्टूडेंट। इंफिनिटी का केस है, फिर x से डिवाइड करोगे। याद समझ लो कि दोनों का जो थ्योरम्स बताए थे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, कि अगर दोनों का पावर सेम हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो जाए, तब ऐसी स्थिति में कॉफिशिएंट देख लेना हाईएस्ट पावर का। तो इसका हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट 5 है, इसका 1 है। मतलब अगर इसका आप लिमिट निकालते हो तो 5/1 माने e का पावर आपका 5 हो गया, यही आंसर हो गया। तो आप डायरेक्ट भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट। अब इसी के साथ आपका ये 1 टू पावर इंफिनिटी जो है उसका क्वेश्चन समाप्त हो गया स्टूडेंट। अब जो है दो और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन बचा हुआ है। एक आपके पास में बचा हुआ है 0 का पावर 0 और इंफिनिटी का पावर इंफिनिटी। लेकिन उसके पहले जो है डीएल हाफ्टा रूल्स जो है, हम लोग हॉस्पिटल उसको लिखते हैं, तो डीएल हाफ्टा रूल्स जो है उसमें कुछ साइलेंट है वर्ड, तो डीएल हाफ्टा रूल्स जो है हम लोग स्टडी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है उस दो फॉर्म को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो लिमिट का जो फॉर्म है वो हम आपका फाइनल कर देंगे स्टूडेंट। तो इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।